दोस्तों, आज हम शिक्षा विभाग की कुछ खामियों के बारे में वार्तालाप करेंगे कि शिक्षा विभाग में सरकार द्वारा क्या सुधार किए जा सकते हैं और सुधार होने से शिक्षा विभाग के माध्यम से गरीब वर्ग को क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले अनिवार्य है कि हमारे इन विचारों को आम जनता पहले पूरा सुने, फिर विचार करे और फिर हमारी वीडियो पर अपने कमेंट्स और लाइक दें, ताकि जो आपके विचार हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो सरकार तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि सरकार ना चाहते हुए भी यह सभी सुधार शिक्षा विभाग में करे। क्योंकि सरकार द्वारा सुझाव लिए भी जा रहे हैं प्रत्येक विभाग से कि क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या सुझाव जनता को देने हैं। जितने सुझाव सरकार के पास जाएंगे आप द्वारा, उतना ही बेहतर रहेगा गरीब वर्ग के लिए। और जिस प्रकार एक रईस वर्ग का हक है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, वही हक एक गरीब वर्ग का भी है। जैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए रईस वर्ग अपने पूरे जोर लगाता है, मगर गरीब वर्ग अपनी कमजोरी के कारण अपने बच्चे को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता। इसलिए सरकार को चाहिए कि गरीब वर्ग का उस बच्चे का भी शोषण ना हो, क्योंकि प्रतिभा आवश्यक नहीं है कि एक रईस वर्ग में ही, प्रतिभा एक गरीब वर्ग में भी प्राप्त हो सकती है। प्रतिभा को तलाशना पड़ता है, वो कहीं भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं अधिकतर हिंदी मीडियम, उनमें से नाम मात्र कुछ विद्यालय सरकार द्वारा इंग्लिश मीडियम किए गए हैं। उन विद्यालयों के इंग्लिश मीडियम होने से गरीब वर्ग को कोई लाभ नहीं, क्योंकि गरीब वर्ग उन विद्यालयों तक पहुँचे कैसे? क्योंकि उनकी जेब में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अपने बच्चे को गाड़ी में बैठाकर उन विद्यालयों तक पहुँचाए। बेहतर रहेगा कि जितना खर्च एक हिंदी मीडियम विद्यालय पर सरकार का हो रहा है, उतना ही एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय पर होगा। तो क्यों ना सभी विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए। अब जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय किए भी गए हैं, वो कक्षा 1 से 5 तक हैं या फिर कक्षा 6 से 8 तक हैं। कक्षा 1 से पहले भी कुछ कक्षाएं होती हैं, जिन्हें नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 के नाम दिए जाते हैं। विद्यालय नर्सरी से कक्षा 8 तक इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तभी इंग्लिश मीडियम होने का लाभ है। जब एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय में गरीब वर्ग का बच्चा कक्षा 1 में डायरेक्ट पहुंचता है, उसने A फॉर एप्पल कहीं नहीं पढ़ा, B फॉर बॉय कहीं नहीं पढ़ा, C फॉर कैट कहीं नहीं पढ़ा, वो कक्षा 1 की पुस्तक कैसे कवर करेगा? वो आगे 1 साल बाद तुरंत कक्षा 2 की पुस्तक, कक्षा 3 की पुस्तक, क्रम से कक्षा 5 तक की पुस्तकें कैसे कवर करेगा? क्योंकि उससे पहले तो कई साल पढ़ाई होती है। नर्सरी का 1 साल, LKG, UKG के एक साल, और उसके बाद 3 साल पढ़ने के पश्चात जो है वो कक्षा 1 में। अब वो 3 साल पढ़ा नहीं है और कक्षा 1 में डायरेक्ट आ जाए तो वो कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय सक्सेस नहीं हो गए, क्योंकि अध्यापकों पर प्रेशर है कि प्रत्येक बच्चे को नामांकित भी करना है, छोड़ना भी नहीं है।
या तो वो काबिल बच्चे छांट के लें, तो फिर जो बेकार बच्चे हैं या जिन्होंने शिक्षा नर्सरी LKG UKG की प्राप्ति नहीं की है, उनको छोड़े कैसे? छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि प्रेशर है। इसलिए बेहतर रहेगा कि सरकार सभी विद्यालयों को नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक इंग्लिश मीडियम करे। हर गांव में इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो, क्योंकि जो उज्जवल भविष्य की कामना इंग्लिश मीडियम विद्यालय के बच्चे से की जा सकती है, वो हिंदी मीडियम के बच्चे से नहीं की जा सकती। रईस वर्ग तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अपने बच्चों को भेज लेगा, मगर एक गरीब वर्ग का बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है धन के अभाव में। और यदि ये गरीब वर्ग जी पर जोर डाल करके अपना पेट काट के वहाँ तक बच्चे को भेजता भी है, तो वह माहौल नहीं दे पाता। और माहौल में पैसा लगाए या स्कूल की फीस में पैसा लगाए या जिस वाहन में बच्चा बैठकर जा रहा है उसकी सुविधा दे, तो बर्डन बहुत काफ़ी है। मेरा मानना है कि अब से पहले कितनी सरकारें आई हैं, वो कुछ नहीं कर पाई। अब से बाद में जो सरकार आएंगी वह भी कुछ नहीं कर पाएंगी यदि भाजपा सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार में हमारे जो दो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, यदि इन दोनों महानुभावों की जोड़ी भी कुछ नहीं कर पाई, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव इस वीडियो में आने चाहिए ताकि सरकार तक पहुँचे। सरकार ना चाहते हुए भी, वैसे हमारी भली सरकार है, मेरा मानना है, आप भी देख रहे हैं, विकास की ओर काफ़ी अग्रसर है। बस किसी कारण से शायद यहाँ तक ध्यान नहीं गया है। चाहे तो इन विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं, मगर नर्सरी से कक्षा 8 तक। तो सरकार तक अपने सुझाव, अपने विचार ज़रूर भेजें हमारे वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से, या मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिख करके भेजें। जितने ज़्यादा लेटर जाएंगे उतना ही जल्दी काम होगा। हमारी वीडियो पर जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, उतनी ही वीडियो आगे पहुंचेगी। सरकार तक वीडियो तभी पहुंचती है जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। हम अपने आप को पॉपुलर नहीं कर रहे हैं, हम देश का विकास चाहते हैं। और ये एक राज्य की लड़ाई नहीं है, पूरी यूपी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। केंद्र में हमारे मोदी जी हैं और हमारे राज्य में हमारे योगी जी हैं। दोनों की जोड़ी पूरी इंडिया को चकाचौंध कर सकती है। तो अब हम उन विचारों की तरफ भी चलेंगे और क्या क्या सुधार होने चाहिए इन विद्यालयों में। इंग्लिश मीडियम होने के साथ साथ कुछ और भी सुधार अनिवार्य हैं। जो अध्यापक हैं उनको अक्सर सरकार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा लेती है। गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, कराने भी पड़ते हैं, मगर यदि सरकार चाहे तो उन कार्यों को शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करा सकती है। यदि अदर समय में अध्यापकों को लगाया जाता है तो ना तो उतनी मात्रा में अध्यापक मिल पाते हैं
और ना ही ढंग से स्कूल चल पाते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में यदि अध्यापकों को लगाया जाएगा तो संपूर्ण मात्रा में, क्योंकि वेतन तो पूरे 12 महीने का मिलता है, तो क्यों ना पूरे 12 महीने काम दिया जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश या शीतकालीन अवकाश केवल बच्चों के लिए होने चाहिए, अध्यापकों के लिए नहीं। वोट बनाने का कार्य हो या जनसंख्या का संबंधी कार्य हो या जनगणना से संबंधित कार्य हो या कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य जो सरकार अध्यापकों द्वारा कराना चाहती है, वो सब करा सकती है। 30 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, 15 दिन का शीतकालीन अवकाश होता है, 45 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षिकाएं हैं, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी अनुदेशक हैं, जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, वो सभी लगाए जा सकते हैं और काम 100% पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष वरीयता के साथ में काम पूरा किया जा सकता है। तो जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं वह इन अवकाश में ही कराए जाएं। अगला पॉइंट आता है शिक्षिकाओं को CCL बाल्यकाल अवकाश जो दिया जाता है। यदि किसी शिक्षिका को बाल्यकाल अवकाश दिया जा रहा है तो उसके बदले में विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था हो। उसके पश्चात ही बाल्यकाल अवकाश या प्रसूति अवकाश पास हो। यदि कोई अध्यापक लंबे मेडिकल पर जाता है, चला गया है, तो उसके स्थान पर भी अध्यापक की व्यवस्था हो। जैसे गाड़ी में एक 5वां टायर होता है ना, स्टेपनी बोलते हैं, इसी प्रकार से स्टेपनी के रूप में रिजर्व अध्यापक होने चाहिए। जैसे जब चुनाव होते हैं तो पोलिंग पार्टियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो रिजर्व और एक मैन। यदि मैन पार्टी में कोई कर्मचारी बीमार हो जाए तो तुरंत उसके स्थान पर रिजर्व पार्टी से कैंडिडेट दे दिया जाता है, मगर चुनाव का कार्य रोका नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। इसी प्रकार रिजर्व में अध्यापक अध्यापिकाएं अन्य कर्मचारी भी होने चाहिए, ताकि यदि कोई अध्यापक अध्यापिका या कोई कर्मचारी किसी अवकाश पर जाता है, लंबे अवकाश पर जाता है, तो उसके स्थान पर बच्चों का नुकसान ना हो, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले। एक गरीब वर्ग के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि रईस वर्ग तो अपने पैसे के बल पर पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। वहाँ के अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य या चुनाव वगैरह के कार्य में नहीं लगाया जाता है, मगर हमारे सरकारी विद्यालयों के अध्यापक तो प्रत्येक कार्य में लगाए जाते हैं, चाहे कितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हों, चाहे जनगणना का कार्य हो, चाहे मतदाताओं की सूची के प्रकाशन का कार्य हो, वोट बनाने का कार्य हो, चाहे किसी भी परीक्षा में ड्यूटी लगाने का कार्य हो। अभी जैसे कक्षा 10 और कक्षा 12 के पेपर होते हैं या किसी बड़ी परीक्षा होती है, कोई भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उसमें अध्यापकों की ड्यूटियां लग जाती हैं, तो उससे विद्यालय का जो माहौल है वो बिगड़ता तो है। तो यदि इस प्रकार से अध्यापक लगते हैं तो रिजर्व, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आती है जब रिजर्व में टीचर ना हो। तो ये आवश्यक सुधार हैं। दूसरा, परिषदीय विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों का जो माहौल है वो पब्लिक स्कूल के माध्यम भांति होना चाहिए। जैसे कि पब्लिक स्कूल हैं चमक धमक में, इसी प्रकार चमक धमक में हमारे सरकारी विद्यालय भी होने चाहिए। हमारी सरकार इतने कार्यक्रमों पर पैसा लगाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे रही है। एक बार को राशन ना बटे काम चल जाएगा, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य
ये ऐसी अनिवार्य चीज़ें हैं जिसके बिना देश के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। इंसान अपना पेट भरने के लिए कमा लेगा, मगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छों की कमर टूट जाती है। पेट कोई भी भर सकता है। एक कहावत है, जो पैदा हुआ है भूखा नहीं मरेगा। इसलिए सरकार चाहे राशन कम क्या बंद ही कर दे, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो बेहतर करे। मेरा मानना है यदि ये दोनों सुविधाएं जनता तक जाएंगी तो हमारा देश अमेरिका बनने से नहीं बच सकता। अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, तो ये सुविधाएं है सरकार। अब अगला सुधार है, इन विद्यालयों में कुछ कर्मचारियों की कमियां हैं। जैसे कि इन विद्यालयों में अब ऑनलाइन कार्य किए जा रहे हैं, तो प्रत्येक विद्यालय में एक एक बाबू की जगह भरी जाए, क्लर्क रखा जाए। जिन विद्यालयों में 4th क्लास कर्मचारी नहीं हैं, बोले तो चपरासी या सफाई कर्मी, इनमें है ही नहीं, काफ़ी विद्यालयों में उनकी भर्ती की जाए। एक बार को चतुश्रेणी चपरासी ना हो तो काम चल जाएगा, सफाई कर्मी अनिवार्य रूप से हो, अनिवार्य है। सफाई कर्मी अनिवार्य रूप से हो स्पेशल विद्यालय के लिए। देखा जा रहा है कि पंचायत के जो सफाई कर्मी हैं उनके द्वारा विद्यालय को सफाई कराया जाता है, वो पूरी तरह कार्य नहीं कर पाते, ना तो वो ढंग से गांव का कर पाएंगे, ना ढंग से विद्यालय का कर पाएंगे। इसलिए विद्यालय में एक सफाई कर्मचारी सरकारी परमानेंट होना चाहिए, एक चपरासी परमानेंट होना चाहिए, एक बाबू परमानेंट होना चाहिए, अध्यापक परमानेंट होने चाहिए। फिर देखिए देश का विकास कैसे होता है। तो हमारे कुछ पॉइंट थे। सबसे पहले विद्यालय इंग्लिश मीडियम हो। दूसरा, गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी कराए जाएं वो ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश में हों। यदि किसी अध्यापक अध्यापिका का कोई अवकाश स्वीकृत किया जाता है लंबे समय के लिए, तो उसके स्थान पर रिजर्व अध्यापकों की टीम होनी चाहिए, ताकि उनके स्थान पर कोई और अध्यापक जाकर के रिजर्व टीम से शिक्षण कार्य करे, बच्चों का नुकसान ना हो। गैर शैक्षणिक कार्य चाहे कितने ही कराए जाएं, सब ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में होना चाहिए, क्योंकि कार्य सभी होने हैं, बस समय से ही होना चाहिए। दूसरा, कर्मचारी मैंने बताया, सफाई कर्मी, चपरासी और बाबू अनिवार्य रूप से। पब्लिक स्कूलों की भांति इन विद्यालयों का माहौल होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। देश का विकास तभी संभव है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का हम इंतज़ार करेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। भगवान करे सरकार तक हमारे विचार, आपके विचार पहुँचें और शिक्षा विभाग की तरफ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ सरकार की जो निगाहें हैं वो पहुँचे। भाजपा सरकार हर तरह से देश का विकास कर सकती है। यदि इस सरकार द्वारा नहीं हुआ तो अन्य सरकार किसी भी दशा में नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अन्य सरकारें लालची हैं,
भाजपा सरकार की अपेक्षा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।